हेलो गाइस, यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे 2018 शिफ्ट 3 के AIATC जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं जनरल रीजनिंग के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 7 का डिफरेंस 23, डिफरेंस के हिसाब से करें। ठीक है, डिफरेंस देखिए 7 और 23 का। सिक्सटीन का डिफरेंस आ रहा है ना। इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का और 2 का 25 का। अरे देखिए यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो अगेन 6 का स्क्वायर आना चाहिए। 36 का डिफरेंस आना चाहिए। कर दीजिए 36 का डिफरेंस। तो 47 में मैं 36 ऐड कर दूंगी तो मुझे 36 का डिफरेंस मिल जाएगा। अरे मैंने तो देखो 7 इसका डिफरेंस निकाला, तो इसमें 4 का स्क्वायर था, इसमें 5 का 5 का स्क्वायर था, तो नेक्स्ट 6 का स्क्वायर आना चाहिए 36। 36 को अगर मैं 47 में ऐड करती हूँ, नहीं ये 79 आ रहा है, तो ये वाला जो स्क्वायर वाला है ना, ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, कुछ और काम करेगा। ठीक है, इन दोनों का भी डिफरेंस देख लीजिए फिर, यही बचा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 और ये 5 1 1 ऑफ 4 48। ये 48 का डिफरेंस आ रहा है इसमें। यहाँ 16 का था, यहाँ 25 का है। अरे यहाँ पे देखिए ये 25 का डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ये है 4 का 24 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेसिकली 16 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 24 का डिफरेंस आ रहा है और 48 का डिफरेंस आ रहा है। तो मुझे कुछ मिल तो रहा है। देखिए 16 24, तो 8 का स्क्वायर देखिए, 8 मल्टीप्लाई 2 8 16, 8 या 24, फिर आना चाहिए 8 चौक 32, है ना। फिर 8 पंजे 40 और ये हो गया 8 छिक 48। तो यहाँ पे बेसिकली ये 8 16 8 या 24, अब डिफरेंस आना चाहिए 8 चौक 32, 32 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 47 में 32 जोड़ दीजिए, तो ये 9 4 5 6 7, ये 79 आ गया। तो बेसिकली ये 8 8 ये 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32 और यहाँ 8 छः 48, तो 8 चौक 32 का डिफरेंस आ गया, और 32 और इसमें हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 का डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरीके से 8 के मतलब 8 का जो मल्टीपल है उसका इसको उसके उसका डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक है, पैटर्न इस तरीके से बन रहा है। मोनिका हैज ए ब्रदर सुकम, जो मोनिका है उसका ब्रदर है सुकम। ठीक है, ये ब्रदर है और ये अपनी सिस्टर है, सिस। मोनिकाज हस्बैंड इज रौनक, मोनिकाज हस्बैंड रौनक। तो पहले मोनिका के हस्बैंड की बात कर लेते हैं। इनके हस्बैंड है रौनक, है ना, ये हस्बैंड है। ठीक है, रौनक इज ए ओनली ब्रदर ऑफ नीरज, उनका एक ही ब्रदर है, ये जो हस्बैंड है इनका एक ही ब्रदर है, वो है नीरज। ठीक है, ये ब्रदर है ना। ओके, रौनक इज द ओनली ब्रदर ऑफ नीरजा, नीरजा का ब्रदर है ये, है ना। अभी इसका ये पता नहीं है कि इसका जेंडर कौन सा होगा। ये नीरजा का ब्रदर है रौनक, मतलब नीरजा का सिर्फ एक ही भाई है जो है रौनक। ईशा इज ए नीरजाज ओनली नाइस, ईशा जो है ना वो नीरजा की ओनली भतीजी है, एक भतीजी है। ईशा इज ओनली नाइस ऑफ नीरजा, तो मतलब नीरजा जो है, नीरजा कहाँ है, ये नीरजा की
ओनली भतीजी, सिर्फ एक भतीजी है जो है ईशा। तो देखिए तो इसके नीरजा का भाई है रौनक, तो रौनक की ही बेटी होगी, रौनक की बेटी होगी ईशा, तभी तो उसकी भतीजी हुई नीरजा की, है ना। तो रौनक की बेटी होगी नीरजा, उसी की मतलब नीरजा की तभी तो भतीजी लगी, मतलब नीरजा का भाई है रौनक, रौनक की बेटी ईशा हो गई। ठीक है। हाउ इज ईशा रिलेटेड टू सुकम? तो देखिए रौनक, रौनक जो है हस्बैंड है किसका, ये मोनिका का, यही बात हुई थी ना। हाँ, मोनिका हस्बैंड रौनक, हाँ। तो रौनक जो है हस्बैंड है मोनिका का, और मोनिका सिस्टर है किसकी, सुकम की। तो मतलब बेसिकली मोनिका की भी बेटी ईशा हुई, है ना। और मतलब ईशा की जो मम्मा है उनके भाई कौन लगे इनके, अगेन नाइस ही लगे, भतीजे भतीजी जो भांजा बोलते हैं वो नाइस ही तो होते हैं ना, तो वो लगे अगेन, है ना। सुकम जो है मतलब उनकी बहन की बेटी है, तो बहन की बेटी कौन लगी, नाइस ही लगी ना, बस यही है इसमें। JLU किस तरीके, इस तरीके से कोड किया जाता है, तो इसको किस तरीके से कोड किया जाता है, ठीक है। C देख लीजिए यहाँ पे, CDE है ना, CDE, USTU, CDETU। तो अगेन करूँ, E और फिर F लास्ट वाला, सॉरी FG, और अगेन यहाँ पे H आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं क्योंकि मैं जो ढूंढ रही हूँ ना CD और लास्ट में फिर E, तो FG और फिर H आना चाहिए लास्ट में, ये तो नहीं है पैटर्न, ये नहीं बन रहा जो मैं सोच रही हूँ, गलत हो रहा है वो। तो ठीक है, J को I से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, J को I से रिलेट कीजिए। JKL नहीं, I के बाद J, I के बाद J, तो Q से पहले क्या आता है, Q से पहले आता है P, PQ। इसी तरीके से L के बाद आता है M और फिर N, तो P के बाद आता है Q के बाद आता है R। तो बेसिकली J का रिलेशन जिस तरीके से I से है उसी तरीके से Q का रिलेशन P से है, तो रिलेशन मिल गया ना। कैसे, आगे आगे नंबर से रिलेशन करते जाइए। J का रिलेशन I से, J, तो Q से पहले आता है P, तो P और फिर Q। L का रिलेशन L के आगे क्या आता है, M फिर N, LMN, तो P के बाद आता है Q और फिर आता है R, ठीक है। U का रिलेशन कीजिए T से, U का रिलेशन T से, TU, तो यहाँ पे J है, J से पहले क्या आता है, H, I, J से पहले I आता है, IJ। इसी तरीके से G का रिलेशन I से कीजिए, G का रिलेशन I से, GHI, तो GHI होता है, तो T के बाद आता है U फिर आएगा V, है ना, T के बाद U फिर V। इसी तरीके से N का रिलेशन कीजिए M से, MN, तो B से पहले आता है अपना A, R, फिर अगेन आगे देखिए कहाँ तक कर लिया था अपन ने, यहाँ तक कर लिया था। Y का रिलेशन अब देखना है, Y का रिलेशन मुझे देखना है A से, Y का रिलेशन A से कैसा है, YZA, YZA, तो RS with T, तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, J के बाद IJ, यहाँ तो -1, एक बार -1 हो रहा है और फिर एक बार +2 हो रहा है, -1 +2, अगर आप नंबर से करते हैं तो -1 +2, बाकी इस तरीके से आपको पता चल गया होगा। C का फिर DE, तो E F है ये, G और फिर C का कैसे हुआ, वो सॉरी CDE, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, F, E से पहले D आना चाहिए। अच्छा यहाँ पर ही है ना, मेरा नंबर तो यहाँ तक ही है, मेरा तो यहाँ तक ही है। U का रिलेशन TU, तो इससे F से पहले आएगा E, तो बेसिकली एक बार नंबर 1 माइनस हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है।
तो प्राइवेट मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आप करके भी देख लेते हैं। आर तक अपन ने कर लिया था। एफ का रिलेशन, सॉरी, वाई तक कर लिया था। यू के बाद आ रहा है टी, टी यू, टी यू, तो एफ से पहले आएगा ई, तो ई एफ। डिफरेंटली फॉर्म अदर थ्री, तो ये कर ही लेते हैं। डिफरेंटली फॉर्म अदर थ्री, कौन डिफरेंट है फॉर्म थ्री से? तो तो देखिए, डी ई एफ, डी ई एफ है ना, एन ओ पी, के एल एम है ना, इसी तरीके से पी क्यू, और फिर यहाँ पे आर होना चाहिए था, ये डिफरेंट हो गया, ये तो ऐसे ही मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, क्यू एस टी यू वी डब्ल्यू, कितना डिफरेंस है इसमें, क्यू का डब्ल्यू से, एस टी यू वी फिर डब्ल्यू, मतलब चार का डिफरेंस है। पी के बाद एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, फिर आना चाहिए यू, पी क्यू, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, फिर तो वी एस टी यू आना चाहिए है ना, यहाँ तो वी लिखा हुआ है। क्यू आर, सॉरी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, मतलब फाइव का डिफरेंस है, तो यहाँ पे यू फिर वी, फाइव का डिफरेंस मिल रहा है ना। इसी तरीके से एन का टी से रिलेशन बताने की कोशिश कीजिए, एन का टी से, ओ एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो मतलब ये सब फाइव फाइव के एडिशन में आ रहे हैं, तो एम को फाइव में ऐड कीजिए, एम के फाइव ऐड करेंगे तो एन ओ पी क्यू आर, और फिर मुझे मिलेगा एस, फिर जे का फाइव में ऐड कीजिए, जे के बाद के एल एम एन ओ, यहाँ पे आएगा पी, और जी में फाइव ऐड करेंगे तो एच आई जे के एल, और फिर मुझे मिलेगा एम, तो ये मेरे को मिल गया। कुछ नहीं, फाइव फाइव ऐड करना है। ए मैन इज फेसिंग ईस्टवर्ड, यहाँ पे ईस्ट है, तो यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है ईस्ट की तरफ मुंह करके, यहाँ पे मुंह है उसका, ठीक है। एंड टर्न 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए क्लॉक कैसे घूमती है, ऐसे, ये हो गया क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होएगा, है ना। तो कोई 45 डिग्री घूमा है, ये भी 45 डिग्री है, मतलब ईस्ट पे कोई खड़ा हुआ था, यहाँ से उसने 45 डिग्री घूमा एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो यहाँ पे घूमा होगा 45 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमेगा, 45 डिग्री घूम गया वो, ठीक है। अगेन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, अब देखिए पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था ईस्ट की तरफ, ऐसे मुंह था उसका, उसने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, अब उसका मुंह इधर की साइड है ना, इस डायरेक्शन में होगा, अब उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज अभी भी यही होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज वो घूम गया 80 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री होगा, तो यहाँ पे पूरा ये 80 डिग्री घूम गया। ये 180 डिग्री कैसे हुआ है, देखिए ये 90 हो गया ये पूरा ब्लॉक, यहाँ 45, यहाँ 45, 180 हो गया पूरा मिला के, तो यहाँ पे कोई खड़ा हो गया, अब वो कहीं यहाँ पे मुँह करके खड़ा हुआ है, एंड देन टर्न्स 225 डिग्री क्लॉकवाइज, अब वो 225 डिग्री, अब यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है इधर मुँह करके, अब उसके लिए क्लॉकवाइज, अभी भी क्लॉकवाइज तो ऐसे ही घूमेगा, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, तो यहाँ पे घूमा है 180 डिग्री प्लस, क्योंकि वो घूमा है 225, तो 180 डिग्री प्लस 45 कितना है, क्योंकि ये भी 45 है ना, 5 8 9 10 11 12, तो बेसिकली वो यहाँ पे आके यहाँ पे खड़ा हुआ है अब, मतलब 180 डिग्री जब 45 करोगे तो 225 डिग्री, तो मतलब बेसिकली वो अब क्लॉकवाइज इतना घूमा, तो अगेन वो ईस्ट की तरफ मुँह करके ही खड़ा हुआ है अभी भी,
मतलब कुछ नहीं है, पहले देखिए वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा यहाँ से ही, तो अगेन 180 डिग्री और काउंट हो गया। फिर यहाँ पे जो खड़ा हुआ था ये यहाँ से, फिर अगेन वो 2 to 5 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो मतलब अगेन उसी पोजीशन पे आ गया, क्योंकि 180 डिग्री प्लस 45 होता है 2 to 5। दैट्स इट। तो ये अगेन ईस्ट की तरफ खड़ा हुआ है, ईस्ट की तरफ खड़ा हुआ है। 5 friends are taking part in a race. Manu runs faster than Neeraj. Manu runs faster than Neeraj. तो Manu runs faster than Neeraj, ठीक है। अर्श runs faster than Manu. मनु से ज़्यादा फास्टर अंश, ठीक है। नीरज रन्स फास्टर देन सोनू, नीरज रन फास्टर देन सोनू, ठीक है। बट स्लोअर देन प्रशांत, नीरज है स्लोअर देन प्रशांत, स्लोअर देन प्रशांत, स्लोअर देन प्रशांत, मतलब प्रशांत ज़्यादा तेज भाग रहा है नीरज से। प्रशांत इज नॉट फास्ट एज मनु, प्रशांत मनु के बराबर नहीं है, ठीक है। नहीं, प्रशांत इज नॉट एज फास्ट एज मनु, मतलब मनु फास्टर है अभी भी, मनु फास्टर देन प्रशांत। ठीक है। बेस्ड ऑन द डाटा गिवन, हु इज नॉट लाइकली, हु इज मोस्ट लाइकली टू विन द रेस। तो देखिए यहाँ पे भले ही कोई भी खिचड़ी हो, भले ही यहाँ पे प्रशांत ज़्यादा हो, लेकिन मतलब नीरज से ज़्यादा प्रशांत है ना, लेकिन मनु से ज़्यादा फास्ट नहीं है ना। और मनु से ज़्यादा फास्ट कौन है? अंश। तो सबसे ज़्यादा कौन किसके जीतने के चांस है? अर्श के, वो सामने दिख रहा है। TZJ कैसे रिलेशन बैठे हैं बताइए। जे एच, देखिए यहाँ पे HIJ है ना, HIJ। अगेन इसमें यहाँ पे देखिए FGH, तो यहाँ पे भी 3 नंबर होंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए एक बीच में FGH, तो F से पहले आता है E से पहले आता है D, यहाँ पे लास्ट वाला नंबर तो D हो गया, ये तो सेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए W और Z में कितना डिफरेंस है, W X Y फिर Z, 2 का डिफरेंस आ रहा है। T U V फिर W, T से पहले क्या आता है बताइए, S M R, और R से पहले आता है QRST। इसी तरीके से यहाँ 3 का डिफरेंस होगा जहाँ तक, PQRST, हाँ 3 के डिफरेंस आ रहे हैं। LMNO फिर P। इसी तरीके से इसमें डिफरेंस, L से पहले क्या आता है, KLJKL IJKL, I से पहले क्या आता है, वो नंबर यहाँ होगा H। तो यहाँ देख लीजिए इन मतलब लास्ट नंबर में पहले 1 का डिफरेंस, फिर 2 का, फिर 3 का, ये सामने ही हो गया। रिवॉल्यूशन वर्ड से कौन कौन से वर्ड फॉर्म हो सकते हैं देख लीजिए। O है इसमें, U है, T है, L भी है, I भी है, N भी है और E भी है। आउटलाइन फॉर्म हो सकता है, R हो सकता है, O भी हो सकता है, U भी हो सकता है, T भी है, I भी है, N भी है और E भी है। तो रूटीन भी बन सकता है, वायलेंट भी बन सकता है, राशन बन सकता है या नहीं ये देखना है। R बन सकता है, R है इसमें, A नहीं है, A तो कौन सा नंबर, कौन सा नहीं बन सकता, इससे इसने ये पूछा कि कौन सा नहीं बन सकता है, तो राशन इज नहीं बन सकता है रिवॉल्यूशन से। सेलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3, कौन सा डिफरेंट है अदर 3 से, इनके डिफरेंस ही देख लेते हैं।
8, 98 का डिफरेंस है इसमें, इसमें भी, इसमें, इसमें 138 का डिफरेंस है ना, 8, 3 और 1। इसमें कितने का डिफरेंस है, सॉरी उल्टा करेंगे ना, इसमें है इतने का डिफरेंस, 122 का, और इसमें आ रहा है 5। तो डिफरेंस से तो मुझे नहीं लगता कोई रिलेशन बैठेगा, डिफरेंस का तो कुछ भी मैटर नहीं है। ये कितना मल्टीपल है, 31 को कितना मल्टीप्लाइड करूँगी ये नंबर आ जाए, 9। क्या बैठ रहा है बताइए, 5, 6, 7, 7, 8, 9। डिफरेंस से तो कुछ भी सेट नहीं हो पा रहा। ये कितना मल्टीपल है उससे पता चल सकता है। 31 का स्क्वायर क्या होता है, उससे शायद कुछ हो सकता है। 3, 3, 9, 9, 3, 1 होता है, इससे भी कुछ सेट नहीं हो पाएगा। तो इसमें अपन को फाइंड करना है कि क्या डिफरेंस हो सकता है। देखिए 23 को मल्टीप्लाइड किया जाए 7 से, नहीं नहीं, आई थिंक किसी का मल्टीपल होगा ये, ऐसा भी हो सकता है। बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन था जो ये हो नहीं पाया, ये मैं बाद में देख के आपको बताती हूँ। थैंक यू सो मच।